नमस्कार दोस्तों, नॉनसेंस एक्सपर्ट के नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बहुत अच्छी स्टोरी के रूप में मैं आपके सामने पेश करूँगा और उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसको वॉच कर पाएँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मई 2018 में हमने डिसाइड किया कि मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम लोग रिवर राफ्टिंग के लिए जाएंगे। और रिवर राफ्टिंग के लिए स्पेशली जब आप दिल्ली में रहते हो ऋषिकेश से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऋषिकेश में गंगा नदी है और गंगा नदी का धार, उसका जो बहाव है बहुत तेज़ है और वहाँ पे रिवर राफ्टिंग करना बहुत एडवेंचरस है। एट द सेम टाइम थोड़ा रिस्की भी है, बट ठीक है। एडवेंचर स्टॉप में अगर रिस्क ना हो, एडवेंचरस स्पोर्ट में अगर रिस्क ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये सोच के मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने प्लान किया कि हम लोग दिल्ली से ऋषिकेश पहुँचेंगे। और प्लान कुछ इस तरह किया हमने कि हम बस से नहीं जाएंगे या ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट कैब करेंगे। और हमने अपनी जर्नी शुरू की, अपने अपने ऑफिसेज़ को ख़त्म करके हम मिले न्यू दिल्ली के एक नॉट प्लेस में और वहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की। तो हमने सबसे पहले ओला बुक कर लिया। एक्चुअली हमने 2 गाड़ियाँ बुक की और एक एक गाड़ी में 5-5 लोग बैठ गए और हमने अपनी ड्राइव शुरू की। तो ड्राइव करते करते हमने अपनी जो जर्नी थी करीब रात में 11 साढ़े 11 बजे शुरू की और कैब आते आते और कैब को स्टार्ट होते होते 1 बज गया। तो कैब स्टार्ट हुई और हम चलते गए। अपना रात का समय था, कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा था और थोड़ा थोड़ा जाम लगते 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 जब बीच में हम लोग क्या किया कि हम लोग सारे लोग बारी बारी से बात करते करते अपना टाइम स्पेंड करते करते और कब सबकी आंख लगी हमें पता नहीं लगा। एक ही बार एक मेरा फ्रेंड है, उसकी जब नींद खुलती है सुबह के 5 बजे तो वो अचानक से चिल्ला पड़ता है कि अरे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और ऋषिकेश पहुँचने में अभी हमें और 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो फिर क्या था, हम लोगों ने सारे लोगों ने अपना सारे लोग जग गए और उसके बाद हम लोगों ने अपनी शुरू की सारी बातचीत शुरू करने लगे। हम लोग सारे लोग जग गए और हम लोगों ने कोशिश की कि चलो कहीं पे गाड़ी रोके, हम लोग कहीं पे चाय पीते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने थोड़ा गाड़ी को रोका और उसके बाद हम लोग चाय पीने के लिए उतर गए एक चाय के छोटे से स्टॉल पे। चाय वाय पी के पानी वानी की बॉटलें हमने अपने पास रख ली और उसके बाद फिर से हमारी गाड़ी चलनी शुरू हो गई। गाड़ी चलते चलते फिर हम लोग फाइनली ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ पे पहले से ही हमने सारी चीज़ें बुक कर रखी थी अपनी। हमारा वहाँ पे एक्चुअली 2 दिन रुकने का प्लान था, आज का पूरा दिन और अगले दिन रिवर राफ्टिंग करके हम वापस दिल्ली आने वाले थे। तो आज रात में नाइट कैंपिंग होनी थी। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे, जो हमारा वेंडर था जिससे हमने सारी चीज़ें बुक करी हुई थी और जो कैंपिंग और सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करने वाला था, वहाँ पे हम पहुँचे। अपना पहुँच के और उसके बाद वो हमें आगे ले गया रिवर के किनारे, नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे हमें ले जाने के लिए उसने एक अपने गाइड को भेज दिया। हमने अपनी गाड़ियाँ छोड़ दी वहीं पे और गाइड को भेज दिया और गाइड हमें जंगल के रास्ते से नदी के किनारे ले जाने के लिए अपनी हमने जर्नी शुरू कर दी। तो नदी तक जाने का भी रास्ता बहुत एडवेंचरस था। काफ़ी सारे घने जंगल थे, ठीक है, इतने घने जंगल थे, लेकिन हाँ उसमें रास्ता बना हुआ था क्योंकि बहुत सारे लोग आए गए और ये आने जाने का रास्ता बन गया था बहुत सारे लोग आने जाने से। तो हम लोगों ने हंसी मजाक करते हुए, फ़ोटो वोटो खिंचवाते हुए और ये सारी चीज़ें करते हुए, कभी कोई किसी को डरा रहा है, कभी कोई किसी को कुछ बोल रहा है, अरे यहाँ से शेर आ जाएगा, अरे इस झाड़ी के अंदर से कोई जानवर आ जाएगा और ये हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मस्ती करते हुए एक दूसरे को, हम लोग क्या हुआ कि हम लोग पहले नदी के किनारे अब पहुँच गए। नदी के किनारे जैसे ही हम लोग पहुँचे तो हमने वहाँ पे क्या देखा कि बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। जैसे नदी का किनारा होता है वहाँ पे थोड़ी बालू होती है, उसके बाद थोड़ा और आगे जाके फिर ज़मीन या जंगल शुरू होती है। तो बालू था, चट्टानें थी, पत्थर गिरे हुए थे। तो वहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचाया और थोड़ी मस्ती वस्ती की और उसके बाद नाव आई, जो प्लास्टिक वाली बोट होती है जिसमें हवा से वो इन्फ्लेटेड होती है, तो वो वाली नाव आई और वो बोट आई और बोट में हम लोग सारे लोग बैठ गए और उसके बाद नदी को पार करने की कोशिश की। जब बोट आई और हम लोग नदी में को पार करने की हम कोशिश कर रहे थे, जब बोट वाला बोट चला रहा था तो नदी का धार इतना तेज़ था कि बोट एकदम बिल्कुल सीधे नहीं जा रही थी, बल्कि बोट वाला ऐसे चला रहा था बोट को कि
वो नदी के धार की तरफ से होते होते और एक लंबा कट लिया उसने, और फिर हम नदी के उस किनारे पे पहुँचे। और मतलब बीच में तो ऐसा भी लग रहा था जैसे कि कहीं वो बह के हम लोग कहीं और आगे ना चले जाएं, बट वो हमेशा उनका ये काम होता है। और एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया था कि जो नदी का जो बोट का एक पार्ट था उसमें रस्सी बांध के और दूसरी तरफ उसने फेंक दिया था, ताकि और एक बंदा उधर से बोट को खींच भी रहा था, ताकि अगर कोई इंसिडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो और बोट हमारी डूबे नहीं। और हम उस पार पहुंच गए। अब सब हम पहुंचने के बाद हम लोगों ने फिर अब जहाँ पे हमारी कैंपिंग का प्लान था, जहाँ पे ऊपर ये तो नदी का किनारा हो गया, उसके बाद पहाड़ चढ़ के हमें ऊपर एक पूरा प्लेन इलाका था, चारों तरफ से जंगल था, वहाँ पे हमने कैंपिंग करना था। तो हम पहुँचे, दिन के 4 बज चुके थे। खाना वाना खाया हम लोग, सारे लोग पहले फ्रेश हुए, खाना वाना खाया, उसके बाद सब लोग बैठ के बातें करने लगे। अपने अपने कैंप में बता दिया गया कि आपका ये कैंप है, और एक कैंप में 2 फोल्डिंग बेड लगे थे, और सब लोगों ने हम लोगों ने अपना अपना 2-2 लोग करके एकोमोडेट हो गए हम लोग। उसके बाद रात में फूड था, इसी पैकेज में इंक्लूड था, और रात में बोनफायर था। तो रात जैसे ही हुई 7, साढ़े 7, 8 बजे कुछ गेम्स वेम्स हुई। उसके बाद जो पूरा ऑर्गेनाइज़र था उसने लोगों को बुलाया और आग वाग जला के और खाना वाना और ये सारी चीज़ें अरेंज करके, और साथ में लोग हंसी मजाक करने लगे, खाना वाना खाने लगे और सारी चीज़ें होने लगी। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर रात हुई, 11-12 बज गया, 1 बज गया। 1 बजे हम लोगों ने फिर डिसाइड किया, हम सारे दोस्तों ने, कि अब भाई बहुत हो गया, रात काफ़ी हो चुकी है, तो हम लोग चलते हैं अपने अपने टेंट में जाके और सोते हैं। अचानक से जो मेरा पार्टनर था, 3, साढ़े 3 बजे उसकी नींद खुलती है और मेरे को जगाता है, भाई उधर से कुछ खर खर की आवाज़ आ रही है। मैंने भी उठा, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने बोला नहीं ऐसी कोई आवाज़ तो मुझे नहीं आ रही है। बोले नहीं ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो कुछ पता तो नहीं लगा, लेकिन हाँ, जो हमारी कैंप लगी थी उसके पीछे ना बहुत सारी झाड़ियाँ थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि परछाई आ रही थी और लाइटें हर जगह जल रही थी, तो परछाई आ रही थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे झाड़ियाँ हिल रही हो। तो थोड़ा मेरे मन में भी हुआ, भाई झाड़ियों में कोई है तो नहीं है, कुछ ऐसा है तो नहीं, ठीक है। तो फिर किसी तरह हमने एक दूसरे को, मैंने उसको समझाया, हमने एक दूसरे को समझाया कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा डरता रहा और वो डरते डरते सो गया। फिर सुबह ही हम लोग 5, साढ़े 5, 6 बजे उठे, तब तक बिल्कुल सवेरा हो चुका था, और उठे हम लोग, चाय वाय सर्व किया, उसके बाद चाय वाय पी के हम लोग अपना फ्रेश हुए। उसके बाद हम लोग राफ्टिंग करने के लिए चले गए, क्योंकि राफ्टिंग करने के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है। रीज़न ये है 7 बजे तक आपको नदी के किनारे पहुंच जाने पड़ता है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग आए होते हैं, बहुत सारी टीम्स आई होती हैं जो राफ्टिंग के लिए आती हैं, और वो लोग भी आपके जैसे पहले से बुकिंग कराए हुए होते हैं, और उनको भी राफ्ट वालों को बारी बारी से टीम बना के और राफ्टिंग के लिए भेजना पड़ता है। तो हम लोग गए, लाइन में लगे, और सारे गियर्स उसने हमें दिए, सारा वो जो चप्पू होता है और जो हेलमेट होती है, सारी चीज़ें। मैं इस वीडियो को जैसे ही मैं ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी स्टोरी, तो मैं आपको इसके बाद कुछ थोड़े से पिक्चर्स आपसे शेयर करूँगा, तो आप उसको देखना, तो आप इस कहानी के साथ पूरा रिलेट कर पाओगे। तो फिर क्या हुआ, हमने सारे गियर्स और सारे हेलमेट वेलमेट दिए, और फिर जब हमारी बारी आई तो हम लोग सब राफ्ट में बैठे। अब हम जितने फ्रेंड्स थे उनमें से किसी को राफ्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था पहले, और सबका ये पहला टाइम था, तो किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि एक्चुअली राफ्ट कैसे स्टार्ट होता है, कैसे क्या होता है और ये सारी चीज़ें। तो राफ्टिंग से पहले जो हमारा कैप्टन था, जो हमारे बोट पे बैठता, और तो उसने हमें सारी जानकारी देनी शुरू की, हमें सारी ट्रेनिंग देनी शुरू की कि हमें कैसे राफ्ट चलाना चाहिए, हमें कैसे, अगर कोई पानी में बोट पलट जाती है हमारी पानी में, तो कैसे जो बोट के किनारे की रस्सियाँ हैं उसको पकड़ के ही रहना चाहिए, और बोट को ऊपर से कोशिश करना चाहिए कि अगर आप नीचे हो, बोट के नीचे हो पानी के अंदर, तो उसको ऊपर आने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें, सेफ्टी कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें उसने हमें बताई, सब लोगों को समझ में आया। और यहाँ से सबके मन में कहीं ना कहीं चेहरे पे डर आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि एक्साइटमेंट में तो सब हम लोग आ गए थे कि हाँ राफ्टिंग करनी, लेकिन किसी को पता नहीं था। और वो भी गंगा नदी इतनी तेज़ बह रही थी, इतना तेज़ पानी था कि वहाँ पे गंगा का पानी इतना तेज़ है कि मतलब आप अगर छोटी नदियों में कभी आपने ये स्विमिंग की होगी, या फिर आपके आसपास के इलाके में छोटी सी नदी होगी, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि नदी मतलब ऐसे भी होती, पूरी एकदम नदी तेज़ और एकदम ठंडा पानी, क्योंकि वो पानी ऋषिकेश के और ऊपर से एकदम हिमालय की तरफ से आती है, तो बिल्कुल ऋषिकेश में तो पानी बिल्कुल ठंडा होता है और कंपेरेटिवली साफ़ भी होता है। तो फिर क्या था, हम लोग राफ्ट में बैठ गए, राफ्ट को छोड़ दिया,
राफ्ट पहले शुरू से रस्सी से बंधा होता है, राफ्ट को छोड़ दिया, उसके बाद राफ्ट चलना शुरू हुआ। धीरे धीरे अब हम लोगों ने चप्पू मारना शुरू किया, और जो हमारा कैप्टन था उसने हमें बताया कि जब वो बोलेगा कि इधर से चप्पू मारो, लेफ़्ट वाले चप्पू मारो तो लेफ़्ट वाले मारेंगे, और राइट वाले चप्पू मारो तो राइट वाले मारेंगे। तो राफ्ट है आपका, एक मान लो एक अंडे के आकार का राफ्ट बना हुआ है, और एक लेफ़्ट हैंड साइड में 5 लोग बैठे हैं और राइट हैंड साइड में 5 लोग बैठे हुए हैं। तो एक टीम ए हो गई, एक टीम बी हो गई। तो जिधर से नदी का बहाव होगा तो उधर से उल्टी टीम उसको राफ्ट को करेगी ताकि नदी के बहाव को काट पाए और राफ्ट को उलटने से बचाए। तो हम लोग बैठ गए और चलनी शुरू हुई, हम लोग करते करते धीरे धीरे। और जैसे ही आपका मान लो कोई अचानक से बिल्कुल स्लोप आता है, जैसे आप एक लेवल पे चल रहे हो और उसके बाद एकदम से गड्ढा आता है, तो वहाँ पे आपको ना आपका कैप्टन अलर्ट कर देगा कि वहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे भंवर है, तो वहाँ पे खतरा है। तो आप उसके हिसाब से आप वो जो राफ्ट का रोप होता है उसको पकड़ लो, और पकड़ के और सेफ्टी रहेगी, ताकि अगर राफ्ट पलटता भी है, अगर पानी में गिरता भी है, उल्टा भी हो जाता है, तो आप उसको पकड़ के ऊपर आ सकते हो, डूबने के चांसेस बिल्कुल कम रहेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते गए इसी तरह। फिर पहला स्लोप आया हमारा, पहला एक आया, उसमें से हमारी राफ्ट गिरी धड़ाम से एकदम उसके अंदर गिरी, लेकिन फ्लैट गिरी। और हम लोगों ने में से ना लेफ्ट हैंड साइड की टीम ने, ना राइट हैंड साइड की टीम ने, किसी टीम ने कोई चप्पू नहीं मारा। बट लकीली हमारा क्या हुआ कि राफ्ट बिल्कुल ठप से गिरा, और उसके बाद सेल होने लगा, उसके बाद अपने आप आगे बढ़ने लगा नदी के पानी के स्पीड से। चलो पहला हर्डल तो पार हो गया, हम सब ने सांस लिया, और आगे हम लोग बढ़े। फिर कुछ टाइम तक बिल्कुल स्लो आराम से पानी चल रहा था, सीधे सीधे पानी चल रहा था, और राफ्ट बड़े आराम से हमारा जो बोट था बड़े आराम से हमारा वो चल रहा था। उसके बाद हमारे कैप्टन ने बोला कि देखो वहाँ पे वो जो बहुत तेज़ पानी का बहाव है, और एकदम बिल्कुल से राफ्ट एकदम सीधे से डायरेक्ट एकदम नीचे आ रहा है, तो उसमें हमें जाना है, क्योंकि अगर उसमें हम जाएंगे तभी हमें मज़ा आएगा। बोलो चलना है नहीं चलना है? तो कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला, फिर हम सब ने हाँ बोल दिया कि हाँ भाई राफ्टिंग करने आए तो ये वाला एक्सपीरियंस तो करना ही, नहीं तो राफ्टिंग करने का मज़ा क्या है फिर आपका। तो फिर हम वहाँ पे गए, और वहाँ पे जैसे ही पहुँचे पानी का बहाव इतना तेज़ था कि हमारा राफ्ट एकदम पहले तिरछा गिरा, और तिरछा गिर के पलट के फिर सीधा हो गया। मतलब एक बार उल्टा हुआ फिर अपने आप सीधा हो गया। तो सबके मुंह में पानी वानी भर गया, सब कोई गीला हो गया, सबको एकदम भीग गया, और किसी को पता नहीं हुआ कि क्या हुआ। बट हम सब लास्ट में रियलाइज़ किया, जब हम लोगों को पता लगा कि आखिर क्या हुआ, कि हम सब बचे हुए हैं, सब सारे के सारे हम लोग 10 लोग इकट्ठा बैठे हुए थे। तभी क्या हुआ कि हमारे कैप्टन को पीछे की एक बोट ने ज़ोर से आवाज़ दिया कि उनका बोट पलट गया है, और उसमें भी 10 लोग हैं। करीब एक बंदा बाकी सबको बचा लिया उन लोगों ने, ऊपर राफ्ट पे चढ़ा लिया है, बोट पे चढ़ा लिया, और एक बंदा क्या है वो बहता हुआ आगे जा रहा है। तो हमारे कैप्टन ने हमें बोला कि हमें उस बंदे को बचाना है, और उस बहते हुए बंदे को बचाना। वो नदी का बहाव काफ़ी तेज़ था, वो बंदा अगर स्विमिंग भी करने की कोशिश कर रहा था वो नहीं हो पा रहा था। तो हमने फिर क्या किया कि उस डायरेक्शन में हमने अपने बोट को तेज़ी से बहाना शुरू कर दिया। वो हम राफ्ट चलाते गए, चप्पू मारते गए दोनों तरफ से हमारी टीम, और एकदम से चलाते चलाते हमें ऐसा रहा कि लड़का वो बहुत दूर था, लेकिन हमें लग नहीं रहा था कि हम उसको पकड़ पाएंगे। बट वो भी स्विमिंग जानता था, और किसी तरह उसने कोशिश की कि थोड़ा कहीं किनारे या किसी चीज़ के बीच में, या कोई पहाड़ वहाड़, कोई चट्टान वट्टान नदी के बीच में उसको पकड़ लिया, कुछ ऐसा करे। तो वो करते करते थोड़ा वो तिरछा हो गया, ताकि नदी के बिल्कुल फ्लो में ना जाए, और जो आगे जाके नदी बहुत एकदम जहाँ पे गिरती, तो वहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम लगे। फिर हमने इसी तरह चप्पू चला चला के और उसको लास्ट में क्या किया, जो चप्पू होती हमने उसको पकड़ाया, जैसे उसके पास पहुँचने वाले थे, और उसको पकड़ा, उसने उसको पकड़ के खींचा हमने, और अपने बोट पे चलाया। फिर हमारे बोट पे वो राफ्ट से बोट पे चढ़ के, और जहाँ पे हमारा ये डेस्टिनेशन था, करीब 25 किलोमीटर का ये राफ्ट था टोटल। हमने 25 किलोमीटर के बाद उतरे हम लोग वहाँ पे, और उतर के सबने भगवान को प्रणाम किया कि आज के बाद हम लोग राफ्टिंग नहीं करेंगे। हम सबका ये पहला एक्सपीरियंस था, और शायद लास्ट एक्सपीरियंस था। 2 साल होने को आ गए हैं, अभी तक किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि हम दोबारा राफ्टिंग के लिए जाएं। मैं कितनी बार उन लोगों को बोलता हूँ कि चलो वापस हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, लेकिन अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, और मेरी भी अंदर से उतनी हिम्मत नहीं हुई। जो मंजर और जो नदी का वो तेज़ धार और ये सारी चीज़ें हमने देखी, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। लोग कहते हैं एडवेंचर स्पोर्ट, लेकिन एक्चुअली में एडवेंचर स्पोर्ट वही होता है कि जो वो कहावत कहते हैं ना कि कलेजा मुंह को आ जाना, मतलब एकदम से आपके सामने ऐसा लगता हो जैसे मौत नाच रही हो, और आप उसमें से बच के निकल आए हो। सो एक ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, तो जस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ।
ताकि आप जब राफ्टिंग के लिए जाएँ तो कुछ ख़ास चीज़ों का ध्यान रखें। और ये आपको डराने का मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था, क्योंकि मज़ा इसी में, एडवेंचर स्पोर्ट इसी को कहते हैं कि जब आपको ऐसा लगे कि आप अब गए, लेकिन लास्ट में अल्टीमेटली आप बच जाते हैं। और एट द सेम टाइम जो कैप्टन होते हैं और जो उनके लोग होते हैं जो अकेले बोट में भी चलते हैं, आपके साथ बोट चलती है, आपके साथ जो नाव चलती हैं, तो उसमें सिर्फ वो एक बंदा होता है जो काफ़ी अच्छा तैरना जानता है और उसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा डरने की कोई बात नहीं। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ऋषिकेश में जाइए और वहाँ पे ज़रूर राफ्टिंग कीजिए। ये वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। सो दैट्स इट। और उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो आप अगर राफ्टिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अब तो बारिश का सीज़न आ गया है और ऑलरेडी हम लोग अगस्त में आ गए हैं, तो अब तो राफ्टिंग बंद हो गया होगा। लेकिन अगले साल जब आप ट्राई करते हैं तो मार्च से राफ्टिंग चालू हो जाती है, लास्ट मार्च से लेके मई के लास्ट तक, जब तक बारिश होना शुरू नहीं होता, क्योंकि जैसे बारिश होनी शुरू होती है तो वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो राफ्टिंग गवर्नमेंट बंद कर देती है। तो अगर कभी भी आपका कोई राफ्टिंग का एक्सपीरियंस तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।